11.3 से अपन स्टार्ट करते हैं आज। तो एक्सरसाइज 11.3 का पहला जो अपने को सवाल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर 4 - एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक्स बिलोंग कर रहा है -2 से लेके 2 तक, मतलब ये इसका डोमेन दे दिया। ठीक है, आपको एफ डैश एक्स निकालना है, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को देखते हुए आपका दिमाग चलना चाहिए कि भाई इसमें कौन सा रूल लगने वाला है, चेन रूल लगने वाला है। ठीक है, चेन रूल ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब चेन रूल लगाएंगे कैसे। यहाँ पे आपको रूट दिखाई दे रहा है, रूट के अंदर एक फंक्शन दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहला डिफरेंशिएशन आप रूट का करोगे, उसके बाद में रूट के अंदर जो है उसका डिफरेंशिएशन करोगे। ठीक है, तो इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं, क्या हो जाएगा। रूट ओवर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/2 रूट ओवर एक्स। तो रूट ओवर 4 - एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट ओवर 4 - एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रहा। ये तो रूट का डिफरेंशिएशन खत्म। अब रूट के अंदर मेरे पास टर्म क्या है, 4 - एक्स स्क्वायर। तो बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन दो, 4 - एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं। 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x। तो बेसिकली मेरे पास बचा क्या, -2x डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर 4 - एक्स स्क्वायर। 2 खत्म करो, -x डिवाइडेड बाई रूट ओवर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को, क्लियर है सबका, आया ना। चेक कर लो एक बार। नेक्स्ट वन का जो सेकंड पार्ट है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्या देके रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर 1 - एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, 0 से लेके 1। इसमें भी एफ डेस एक्स निकालना है। तो इसका एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपन रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना हो जाएगा, 1/2 रूट ओवर 1 - एक्स स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का साइन दो, रूट के अंदर जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। 1 का हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x। तो फाइनली मेरे पास क्या बचा, -2x डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर 2 खत्म, -x डिवाइडेड बाय। यहां तक कहानी समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट अपने को दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर 2x - 1। तो ये तो आप लोग के लिए बायत का खेल है। क्या हो जाएगा, 1/2 रूट ओवर 2x - 1। फिर 2x - 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2 होगा। 2x का तो 2 और 1 का 0। तो यहां से 2 समाप्त कर दो, तो 1/√ओवर। बोलो कोई दिक्कत इसमें, इजी। सेकेंड पार्ट में आपको दिया हुआ है फंक्शन 3x² -9x + 5 पावर में 9। अब ये जो सिनेरियो आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्या करोगे, ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है इसको ऐसे x कंसिडर करो। तो अगर आपको x⁻9 का डिफरेंशिएशन करना होता, क्या आता है आंसर, 9x⁻, ये आता है आंसर। क्लियर है चीज। अब इस जगह पे एफ डेस एक्स जब आप करोगे तो आपके पास सिनेरियो क्या बनेगा, 9, ये पूरा का पूरा एज ए एक्स बिहेव कर रहा है। तो 3x² -9x + 5 पावर में 8, मल्टीप्लीकेशन का साइन। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास टर्म था इसका डिफरेंशिएशन करोगे, तो 3x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 6x। 9x का क्या हो जाएगा, 9, और 5 का 0। तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आ गया, 9 टाइम्स
3x² -9x +5 पावर में 8 6x माइनस। ठीक है, जो आपको फाइनल आंसर दिया हुआ उसमें मतलब यहाँ पे 6 में से ये आपका 3 भी कॉमन बाहर निकाल के लोग 27 कर दिया। ठीक है, बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन नंबर 2 का दोनों पार्ट में कोई दिक्कत? 3 का फर्स्ट पार्ट देखो, f(x) इक्वल टू √3x+2 +1 डिवाइडेड बाय √2x² +4 दिया हुआ है। ठीक है, तो एक काम करो, पहले आप इसको इस प्रकार लिख लो, f(x) इज इक्वल टू √3x+2 +2x² +4 पावर में -1/2, ऐसे लिख दे, चलेगा? कोई दिक्कत इसमें? अब देखो, ये जो रूट वाला है ये तो सिंपल तरीके से कर देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे भी अपन क्या करेंगे, x पावर n का फॉर्मूला यूज कर देंगे। ठीक है ना? तो f(x) करते हैं, पहले रूट का बनाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 √3x+2। ठीक है, अब इंटरनली जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, 3x+2 का जब इंटरनली डिफरेंशिएट करोगे तो 3x का क्या आ जाएगा, 3, और 2 का क्या हो जाएगा, 0। मतलब ये पोर्शन का डिफरेंशिएशन का काम अपना खत्म। ठीक है, अब इस पे आते हैं। नाउ दिस ब्रैकेट वाला पार्ट इज बिहेविंग लाइक ए x, तो x⁻⁻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 फॉर्मूला लगाओगे, x⁻n का फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो -1/2 2x² +4 -1/2 -1। ठीक है, अब इंटरनली डिफरेंशिएट करो 2x² +4 को, कितना हो जाएगा, 2x² का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा आपके पास, 4x, और 4 का डिफरेंशिएशन 0। अब बस इसको अरेंज कर दो, 3/2 √3x+2। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा, -1/2 2x² +4 -3/2 इंटू में 4x, तो ये 2 से ये खत्म कर दो, तो बेसिकली आपके पास आ जाएगा 3/2 -2x डिवाइडेड बाय, लिख सकते हैं ऐसा? कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है सबका, आया ना? √(a²-x² डिवाइड बाय √(a²+x² को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, यहाँ पे जिसको समझ लो, सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, रूट का डिफरेंशिएशन। रूट का डिफरेंशिएशन बोले तो 1/2 √(x). ठीक है, फिर उसके बाद में रूट के अंदर जो अपने पास टर्म है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसको ढंग से नोटिस करो, a² - x² डिवाइडेड बाय a²+x², मतलब ये जो पोर्शन अपने पास है इस पे कौन सा रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्लियर है चीज? पहले अपन लगाएंगे रूट का डिफरेंशिएशन, फिर इसके अंदर वाला जब डिफरेंशिएशन करेंगे उसके ऊपर लगा देंगे क्वोशिएंट रूल। ठीक है, हालांकि इसको और भी एक इजी तरीके से कर सकते हैं, वो आगे का चैप्टर में अपन पढ़ेंगे जब लॉगरिथम आ जाएगा। ठीक है, हालांकि log x का डिफरेंशिएशन अभी भी आप लोगों को पता है, जब log का यूज कर सकते हैं यहाँ पे कि भाई दोनों तरफ log लगा के जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बहुत ज्यादा इजी बन जाएगा। सेम क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाऊंगा जब नेक्स्ट एक्सरसाइज अपना स्टार्ट होगा 11.3 नहीं 4 नहीं 11.5 पे। ठीक है, अभी फिलहाल अपन चेंडोली लगाते हैं। f(x) इज इक्वल टू 1/2 √(a²-x² डिवाइडेड बाय a²+x²। ये जो अभी तक हमने डिफरेंशिएशन किया है ये कौन सा डिफरेंशिएशन है, ये सिर्फ रूट का है। अब रूट के अंदर जो अपने पास टर्म है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है ना, तो मल्टीप्लीकेशन का साइन दो, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, a² + x² का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर a² + x² तो कांस्टेंट रहा, d/dx ऑफ न्यूमरेटर पार्ट दैट इज a² - x² माइनस a² - x² कांस्टेंट रहा, d/dx ऑफ a² + x²। ठीक है,
1/2 रूट ओवर a² - x² डिवाइडेड बाय a² + x²। अब इस पे आते हैं थोड़ा। a² + x² तो कांस्टेंट है, में जैसा है वैसा रहने दो। a² - x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? a² का 0 माइनस x² का -2x। फिर a² - x², ये तो कांस्टेंट है, a² + x² का क्या हो जाएगा? 2x। फिर a² + x² का होल स्क्वायर। अब एक चीज देखो, ये जो a² + x² इसको ऊपर ऐसे भेज सकता है, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। जो नीचे √a² + x² थे इसको मैंने ऊपर भेज दिया, ठीक है। इनटू, इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? -2a²x -2x³ फिर इसके बाद में -2a²x +2x³ डिवाइडेड बाय a² + x²। तो ये और ये पोर्शन खत्म। तो हमारे पास आ जाएगा, अच्छा एक चीज देखो, अपन इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे a² + x² है, ऊपर भी a² + x² है। बेसिकली ऐसा सिचुएशन सोचो, √x डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? x⁻² -1/2, एक्सपोनेंट लगाना खाली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 = 4, 4 - 1 3/2। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 1/2 √a² - x² और a² + x² पावर में 3/2। ये समझ में आया ना भाई कैसे हुआ? सिंपल सा एक्सपोनेंट का जो प्रॉपर्टी है वो यूज किया इधर। यहाँ पे भी a² + x² है, इधर भी a² + x² है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1/2 है। तो 2 - 1/2 पावर को अगर यदि कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 3/2 आएगा। तो बस यहाँ पे 3/2 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास? -4a²x। तो ये 2 को भी काट दो। तो फाइनली मेरे पास आंसर बचा -2a²x डिवाइडेड बाय √a² - x² इंटू में a² + x² पावर 3/2। आंसर यही दिया हुआ है, चेक कर लो। कोई दिक्कत किसी भी जगह पे? सो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो अपने पास है, ठीक है ना, दोनों एक जैसा क्वेश्चन है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन मैं करता हूँ, फर्स्ट नंबर आप लोग करना। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दिख जाए, ठीक है ना, जहाँ पे कंप्लीटली ऊपर नीचे दोनों तरफ रूट है, पहला दिमाग तो आपका क्या चलेगा कि भाई p/q के फॉर्म में है, क्वेश्चन रूल लगा देते हैं। लगाना है क्वेश्चन रूल ही लगाना है, बट थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद में क्वेश्चन रूल लगाओ, ठीक है। अब पूरी तरीके से आपको रूट रूट दिखाई दे रहा है, तो पहले आप इसको क्या कर दो? रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज जब आप कर दोगे ये कुछ हद तक छोटा बन जाएगा, उसके बाद में आप क्वेश्चन रूल लगा दो, ठीक है। तो रैशनलाइज करते हैं इसको, √x² + 1 माइनस √, ठीक है। रैशनलाइजेशन समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे क्या लग जाएगा? a² - b²। तो √x² + 1 का होल स्क्वायर माइनस √x² - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर क्या लग जाएगा? a + b का होल स्क्वायर। तो ऊपर a + b का होल स्क्वायर लगेगा तो क्या आ जाएगा? a² + b² + 2ab।
ए स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ओपन कर देते हैं, रूट 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 और स्क्वायर ये खत्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इन दोनों को एक साथ कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अगेन इसके अंदर भी क्या लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको अपन लिख सकते हैं टू टाइम्स रूट ओवर एक्स टू द पावर फोर माइनस वन। कोई दिक्कत? एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये और ये खत्म, प्लस वन माइनस वन खत्म, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स रूट ओवर एक्स टू द पावर फोर माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। तो ऊपर से टू कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर, तो ये खत्म। चलो नीचे कुछ बचा ही नहीं फिर, बढ़िया। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर तो एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, टू एक्स, फिर ये वन बाई टू रूट ओवर एक्स टू द पावर फोर माइनस वन इंटू इंटरनल डिफरेंशिएशन इसका कर दो, एक्स टू द पावर फोर का क्या हो जाएगा, फोर एक्स क्यूब, तो ये गया। तो फाइनली आपके पास आंसर आ गया टू एक्स प्लस टू एक्स क्यूब। चेक कर लो, क्लियर सबका? तो इसमें अच्छा चीज ये हुआ कि आपका नीचे कुछ बचा ही नहीं, तो क्वेश्चन रूल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ा। तो नेक्स्ट 11.3 का लास्ट क्वेश्चन देखो, नंबर फाइव, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। अब मॉड का डिफरेंशिएशन करना है, ये मॉड का डिफरेंशिएशन करने से पहले 2 मिनट एक बार आप सीख लो कि मॉड का डिफरेंशिएशन करना कैसे है। ठीक है, y इज इक्वल टू मॉड एक्स हम लिखे या रूट ओवर एक्स स्क्वायर लिखे, बोथ आर सेम, दोनों ही नेगेटिव नहीं होगा। समझ में आ रहा, दोनों ही आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप एक काम करते हैं, आप रूट ओवर एक्स स्क्वायर का अपन डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है ना, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर का अगर अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास सिचुएशन क्या बनेगा, वन बाई टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टू एक्स, टू टू खत्म, तो आपके पास क्या आ रहा है, एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर। तो क्या हम इसको एक्स बाय मॉड ऑफ एक्स लिख सकते हैं, बिकॉज मॉड ऑफ एक्स और रूट ओवर एक्स स्क्वायर एक ही चीज है। तो बेसिकली y इक्वल टू मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन है क्या, x बाई मॉड एक्स। बात समझ में आया, दिस इज द डिफरेंशिएशन फॉर मॉड एक्स। तो अब यहां पे मेरे पास क्या है, मॉड ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, सो दिस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री फॉर वंस इट विल बिहेव लाइक ए एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या बनेगा हमारे पास, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। ठीक है, ये तो मॉड का भी था डिफरेंशिएशन हम किए हैं। अब इसका इंटरनल डिफरेंशिएशन बाकी है, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का क्या हो जाएगा, फोर एक्स। तो बेसिकली आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, फोर एक्स दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। कोई दिक्कत? यहाँ पे 11.3 हुआ समाप्त। कुछ लोगों का फोर का वन नहीं हुआ, तो देख लो इधर अब, चलो देख लो। तो यहाँ पे भी अगेन अपन क्या करेंगे, रैशनलाइज करते हैं। ठीक है,
तो रूट ओवर ए प्लस एक्स प्लस रूट ओवर ए माइनस एक्स। रूट ओवर ए प्लस एक्स। ठीक है। तो नीचे तो आपके पास सिनेरियो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो रूट ओवर ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, रूट ओवर ए प्लस एक्स माइनस रूट ओवर ए माइनस एक्स का। ठीक है। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा दो। तो रूट ओवर ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab डिवाइडेड बाय, इसका स्क्वायर रूट खत्म, ए प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स। इधर क्या बनेगा अपने पास, ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स -2। ये दोनों को रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस पे ब्रैकेट ओपन कर दो, ए प्लस एक्स माइनस ए प्लस एक्स, तो ये खत्म हो गया, ऊपर से ये खत्म हो गया। तो 2a - 2 रूट ओवर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचा, 2x। तो अगर आप 2 को कॉमन लेके खत्म कर दोगे तो एट द एंड आपके पास बचेगा क्या, a माइनस रूट ओवर। अब इधर अपन क्वोशंट रूल लगा सकते हैं। तो क्वोशंट रूल इधर लगाते हैं तो हमारे पास सिनेरियो क्या बनेगा, नीचे आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर, ऊपर x कांस्टेंट, d/dx ऑफ a माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस a माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर d/dx ऑफ x। ठीक है। तो नीचे तो आपके पास एक्स स्क्वायर रह ही जाएगा। तो x इंटू, इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे क्या आएगा मेरे पास, a का तो हो गया 0, और रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में -2x होगा। ए स्क्वायर इंटरनल डिफरेंशिएशन कौन करेगा, चेन रूल। ए स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, -2x। ठीक है। ए माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर dx/dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। अब इधर देखो, ये 2 खत्म हुआ, माइनस माइनस प्लस, और ये x और x मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। इंटरनल डिफरेंशिएशन देखो, ए का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, ए का डिफरेंशिएशन 0 हुआ ना, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स, पहले तो अपन रूट का किया ना, 1/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। रूट के अंदर जो टर्म है उसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा, ए स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, -2x। ठीक है। अब इधर भी देखो, ये 2 खत्म हो गया। ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, फिर ये एक्स और बाहर एक एक्स है, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब एलसीएम ले लो, तो रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, क्या लिख सकते हैं अपन, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा ना, एलसीएम लिया है तो दोनों तो एक ही टर्म है, समझा। अब ये नीचे आ जाएगा,
तो नीचे आपके पास सिनेरियो क्या बन रहा है, एक्स इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा नीचे एक्स स्क्वायर है, सॉरी। अब इसका ब्रैकेट ओपन कर दो, तो यहाँ से क्या क्या खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। तो पूरा सिचुएशन में से अपन कॉमन क्या ले सकते हैं, ए को कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या मेरे पास, ए माइनस रूट ओवर, यही आंसर है। तो अब तो एक भी क्वेश्चन नहीं बच रहा 11.3 का, सारा क्वेश्चन अपन ने खत्म कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होता है कि कोई भी डेरिवेटिव अपने को अगर इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, सॉरी, कोई भी इक्वेशन अपने पास दिया हुआ है, उसको डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखना है, तो अपन उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। ठीक है। सोचो, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तुमको दे दिया 26। बोलते कि इसको डिफरेंशिएट करो। इसको डिफरेंशिएट करो मतलब इसमें बोलते हैं कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है। तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा, 2x। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ये ध्यान देना, वाई स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये दिमाग में रख, बिकॉज जब आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, आप डिफरेंशिएशन जब करते हो कांस्टेंट टर्म का, जब आप डिफरेंशिएशन करोगे वो जीरो होता है, बट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होगा। जब आप एक्स स्क्वायर का भी करते हैं ना, देखो इन जनरल जब एक्स स्क्वायर का भी करते हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है कि हर एक चीज पे बेसिकली चेन रूल लग ही रहा होता है। ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है, 2x इंटू, विद रिस्पेक्ट टू आप एक्स कर रहे हो ना, तो 2x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स होता है। तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, इसलिए हम लोग नहीं लिखते, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। वाई स्क्वायर जब है तो इसका क्या होगा, 2y डी वाई बाई डी एक्स। आया बात समझ में। तो इज इक्वल टू 26 का क्या हो जाएगा, 0। 2 को कॉमन लेके अपन हटा सकते हैं, तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मेरे पास क्या आएगा, x को उधर ले जाओ, माइनस एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, क्लियर एचएस, कोई दिक्कत है इसके अंदर। अब सोचो अगर आपके पास वाई क्यूब होता, वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता, 3y स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। बोलो कोई दिक्कत। तो इसी तरीके से 11.4 का अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। 11.4 का वन का वन देखो, एकदम आसान है। x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, पाई। पाई इज ए कांस्टेंट टर्म। x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, पाई का 0। तो इसका आंसर कितना हो गया, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। -1 कैसे, भाई dy बाई dx को इधर ले जाओ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ये तो अभी अभी किया है अपन, 26 ले लेते, लो 25 कर दिया। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y डी वाई बाई डी एक्स, 20। 2 कॉमन लिया तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो बेसिकली 2 खत्म, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, -y डिवाइडेड बाई एक्स। क्या, सॉरी, -x डिवाइडेड बाई वाई।
बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है सबका? आया ना? टू का फर्स्ट पार्ट देखो। आपको दिया हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो एक्स और वाई दोनों मल्टीप्लीकेशन पे इसका मतलब क्या हो गया, इसके ऊपर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। ठीक है। तो एक्स को पहले आप सॉरी, एक्स को आप कांस्टेंट रखो। वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। फिर y को कांस्टेंट रखो, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। सी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -y। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -y डिवाइडेड बाय, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 2020। ठीक है। अब इसको चाहो तो आप लोग ऐसे एलसीएम लेके भी कर सकते हो। ठीक है ना। जैसे एलसीएम अगर अपन लेते हैं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2020। ठीक है। तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 2020। और इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है। अब जब अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, बी स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर है, मैंने क्या बोला था, जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो कांस्टेंट जैसा है वैसा रह जाएगा, सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो बी स्क्वायर जैसा है वैसा रहने दो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। अगेन ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर इज ए कॉन्स्टेंट, हम जैसा है वैसा रहने दो, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y डी वाई बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड पे कंप्लीटली कांस्टेंट टर्म है आपके पास, तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या आ जाएगा आपके पास, 0। अब लेफ्ट हैंड साइड पे 2 कॉमन निकाल के इसको बाहर निकाल सकते हो, तो आपके पास क्या बचेगा, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है ये क्वेश्चन? किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई इशू? देखो 3 का फर्स्ट पार्ट देखो, रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर वाई इज इक्वल टू सी, रूट ओवर सी। ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, रूट ओवर एक्स का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। रूट ओवर वाई का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट ओवर वाई। लेकिन कहानी इधर ही खत्म नहीं हो रहा है, इसके साथ साथ क्या लगेगा, डी वाई बाई डी एक्स। रूट ओवर सी का क्या हो जाएगा, 0। तो 1/2 को पूरी तरीके से गायब कर दो, तो आपके पास क्या बचेगा, 1/√एक्स प्लस 1/√वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। 1/√वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/√एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स, रूट ओवर वाई को इधर भेज दो, ठीक है। यहां तक प्रॉब्लम किसी को? 3 का सेकेंड पार्ट देखो, x³ प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। ठीक है।
तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x²। एक्स स्क्वायर वाई पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखो, dy/dx। फिर y को कांस्टेंट रखो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x। ये डिफरेंशिएशन अपन जो भी ब्रैकेट में लिखा है ये सिर्फ और सिर्फ किसका था, एक्स स्क्वायर वाई का। नेक्स्ट एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर में अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स को कांस्टेंट रखो, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy/dx। फिर वाई स्क्वायर को कांस्टेंट रखो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। नेक्स्ट वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3y² dy/dx। 81 का 0। अब जितना भी dy/dx वाला टर्म है उनको एक साथ ले लो पहले, ठीक है ना। 3x², पहले तो ब्रैकेट ओपन कर दो, x² dy/dx प्लस 2xy, फिर 2xy dy/dx प्लस y² प्लस 3y² dy/dx इज इक्वल टू 0। विदाउट dy/dx वाला टर्म को राइट साइड पे भेज दो, और dy/dx जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको सबको कॉमन ले लो, ठीक है ना। तो dy/dx को अगर अपन यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो कौन सा टर्म मेरे पास आ रहा है, 1 2 और यहाँ पे 3। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x² प्लस 2xy प्लस 3y²। और बाकी सारा टर्म को राइट हैंड साइड पे भेज दो। तो नेगेटिव पहले ही कॉमन ले लो, 3x² प्लस 2xy प्लस y², ठीक है। तो dy/dx इज इक्वल टू 3x² x² प्लस 2xy। चेक का आंसर यही है, यस। कोई दिक्कत इसमें किसी को, क्लियर है सबका। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखो, x² प्लस y² का होल स्क्वायर दिया हुआ है इज इक्वल टू xy दिया हुआ है। तो ये जो x² प्लस y² का होल स्क्वायर दिया हुआ है इसको एज ए x आप कंसिडर कर लो। तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, फिर उस पर लगा तो आप चेन रूल, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे 2 टाइम्स x² प्लस y²। मल्टीप्लीकेशन का साइन दो, x² का डिफरेंशिएशन 2x, फिर y² का 2y dy/dx। खत्म कहानी। फिर एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। एक्स कांस्टेंट टर्म, वाई का डिफरेंशिएशन dy/dx। फिर वाई कांस्टेंट टर्म, एक्स का डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत इसमें। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 2x² प्लस 2y² 2x प्लस 2y dy/dx x dy/dx प्लस y, ठीक है। तो 2x² 2x से मल्टीप्लाई होगा, कितना बन जाएगा, 2 2 4 4x क्यूब। तो 2 2 4 4x² y dy/dx। फिर 2 2 4 xy² 4y x dy/dx, ठीक है। अब जितना भी dy/dx वाला टर्म है उनको एक साथ रखो, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो dy/dx वाले टर्म को एक साथ रखेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 4x² y प्लस 4y⁻³ माइनस x। और बाकी जो नॉन dy/dx वाले टर्म है उनको राइट हैंड साइड पे भेज दो। तो क्या रह जाएगा मेरे पास, y माइनस 4x³ माइनस 4xy²। तो dy/dx इज इक्वल टू y माइनस 4x⁻³ डिवाइडेड बाय
कोई दिक्कत इसके अंदर? चेक कर लो। क्लियर है सबका? नेक्स्ट, 4 का जो सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है उसमें क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। ये पूरा मैं नहीं करने वाला, आपको दिखा देता हूँ। बाकी पोर्शन आप लोग करना, ठीक है? इसमें आप बेस्ट पोर्शन है कि भाई इसमें आप ये मत लगाओ, क्या बोलता है, क्वोशंट रूल मत लगाओ, ठीक है? इससे बेटर है क्रॉस मल्टीप्लाई आप इसको कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है? अब यहां से आप इसको डिफरेंशिएट कर दो। नहीं, लगाने से दिक्कत कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा ज्यादा करना पड़ जाएगा और कुछ नहीं। हाँ, लगाने से कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो कर ही लेते हैं। एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x। वाई स्क्वायर का क्या होगा? 2y डी वाई बाई डी एक्स। फिर यहाँ पे c कांस्टेंट है, जैसा है वैसा रहने दो। एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2y डी वाई बाई डी एक्स। अब पूरा का पूरा कंप्लीट पोर्शन के अंदर 2 कॉमन है, तो 2 को हटा दो। x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है? डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साथ रख लो। x माइनस सी एक्स और सी वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है? x कॉमन लिया, 1 माइनस सी। यहां से y डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, क्या आ जाएगा? c प्लस 1। तो बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू होगा, x इंटू 1 माइनस सी डिवाइडेड बाई वाई इंटू 1 प्लस सी। एक मिनट, ये कुछ तो कट रहा होगा। 2x। ओ, ये लोग बहुत भयंकर सिंप्लीफिकेशन किए हैं। किसको जीरो लिखना है तुमको? आंसर में ये लोग के पास है y बाई एक्स, ठीक है? ये लोग क्या किया बेसिकली, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी पे कांस्टेंट क्वोशंट रूल लगाया, और c का डिफरेंशिएशन क्या हो गया फिर? जीरो। तो ऑटोमेटिकली आंसर आपका y बाई एक्स आ जाएगा। अभी भी आ सकता, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपके पास c आ रहा है ना, इस c के जगह आप पूरा का पूरा ये टर्म पुट कर दो, तो इससे होगा क्या, देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर इसके बाद में y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस, तो x एलसीएम लेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इधर एलसीएम लेगा तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये गया, ये गया, इधर से एक्स स्क्वायर गया, इधर से तुम्हारा वाई स्क्वायर गया। तो बचेगा क्या तुम्हारे पास? एक्स बाई वाई टू 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर। 2 खत्म, y खत्म, x खत्म। तो फाइनली आंसर मेरे पास कितना आया? यही दिया हुआ है, ठीक है? अब आप लोग घर पे एक ट्राई करना, जैसे मैंने यहाँ पे क्रॉस करके किया ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आप लोग क्या करना, क्वोशंट रूल लगा के देखना। डायरेक्ट क्वोशंट रूल लगाना, आंसर y बाई एक्स ही आएगा, ठीक है?